नमस्कार छात्र, आज हम हिंदी के अंदर एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे। हमने हिंदी में चैप्टर 1 से 15 तक के वीडियो देखे, ठीक है। आज हम यहाँ पर उनमें से किस तरह से एमसीक्यू आ सकते हैं इसके बारे में उदाहरण के आधार पर, उदाहरण के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। यहाँ प्रश्न है पहला, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर उचित विकल्प पसंद करके लिखिए। उचित यानी सही, विकल्प यानी ऑप्शन, सही ऑप्शन आपको दिया जाएगा होगा, इसके आधार पर आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, क के बाद क्या आता है? क है, क क्या है? वर्ण, कौन सा वर्ण? तो ये है व्यंजन। वर्ण में भी दो प्रकार है, स्वर और व्यंजन। तो क के बाद ऑप्शन में देखिए 4 ऑप्शन है, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन ए में ब, बी में ज, सी में अण, डी में ख, ठीक है। तो क के बाद ख आता है, तो आप क्या करेंगे, जितने भी वर्ण है, स्वर हो या व्यंजन, सारे तैयार कर लीजिए। चाहे आपको आगे का वर्ण पूछे या बाद का पूछे, बीच का पूछे, आगे पीछे का पूछे, किसी भी तरह से कोई भी वर्ण पूछे तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। अब आगे का प्रश्न देखते हैं, खाली जगह में कौन सा स्वर आएगा? अब यहाँ पर बीच का स्वर है, देखो खाली जगह में अ और खाली जगह छोटी। अब हमें अ और छोटी ई के बीच में कौन सा स्वर आएगा ये हमें बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए में उ, बी में ई, सी में आ और डी में अह। तो अब बताओ क्या आएगा? अ के बाद आ आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्वर, अगर आपको तैयार है तो कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद गिनती करके सही जवाब लिखो। गिनती तो आपने सीखी है, गिनती के हमारे अभ्यासक्रम में 2 चैप्टर है, ठीक है। 1 से 20 तक की गिनती आप अच्छे से तैयार कर लिए। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको गिनना है और सही उत्तर देना है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में है वो है 4 है, ऑप्शन बी में है वो 5 है, सी में है वो कितने हैं 3 है, और डी में है वो 2 है। अब चले हम गिनते हैं, 1, 2 और 3। प्रश्न में कितने दिए हैं? 3। तो 3 यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है 3। फिर आगे देखते हैं, आगे का प्रश्न, 8 खाली जगह 10 कौन सा अंक आएगा? अब यहाँ पर हमें 8 और 10 के बीच का अंक लिखना है, तो कौन सा आएगा? ए में है 9, बी में है 7, सी में है 6 और डी में है 5। तो सही अंक यानी 9, 8 के बाद 9 आता है, ऑप्शन ए। तो इसी प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, है ना, एकदम सरल। आप इसका उत्तर दे सकते हैं ना? यस। अब आगे का प्रश्न हम देखते हैं, खाली जगह क्ष क सही वर्ण लिखकर नाम पूर्ण करो। यहाँ पर शब्द है लेकिन पूरा नहीं है, आगे एक वर्ण छूटा हुआ है, तो हमें सही वर्ण लिखना है और शब्द पूरा करना है, ठीक है। तो पहला और देखिए ऑप्शन ए सी यानी सपेरे का स है, ऑप्शन बी की, सी में है क्षी, शी है, और डी में है ली। तो क्या आएगा? शिक्षक, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन सी शिक्षक। तो हमें क्या करना है, जितने शब्द आपके किताब में है वो तैयार कर लीजिए। इसी प्रकार से वर्ण पूरा करो के रूप में प्रश्न आ सकता है, तो आप अगर आपने शब्द तैयार किए हैं तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं,
ज र सु अक्षरों का सही क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाओ। यहाँ पर शब्द तो दिया है, लेकिन शब्द के अंदर वर्ण आगे पीछे हो गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ज र सु को सही क्रम में रखना है और एक शब्द बनाना है। ऑप्शन ए में देखिए स ज सु, ऑप्शन बी में है सु ज र, ऑप्शन सी में है सु र ज और ऑप्शन डी में है र ज सु। क्या आएगा? यस, ऑप्शन सी सूरज। ठीक है, फिर आगे है 3 पहिए वाला वाहन कौन सा है। चैप्टर नंबर 7 आपने वाहन सीखा होगा। ठीक है, तो इसमें कई सारे थे, तो 3 पहिए वाला कौन सा है? ऑप्शन ए में देखिए रिक्शा, ऑप्शन बी में है ट्रक, ऑप्शन सी में है बस और ऑप्शन डी में है स्कूटर। ठीक है, रिक्शा आपने देखी होगी, उसमें बैठे भी होंगे। उसके पहिए कितने होते हैं? याद करो तो 3 होते हैं। ट्रक आपने देखा होगा, उसमें कितने होते? 2 आगे और 4 पीछे। कितने हुए? 6। बस में भी कितने होते हैं? 6। स्कूटर में 2। अब हमें यहाँ पर क्या पूछा है? 3 पहिए वाला वाहन कौन सा है? तो 3 पहिए वाला यानी ऑप्शन ए रिक्शा। ठीक है, वो हमारा सही उत्तर है। अब आगे देखते हैं, सुबह सबको कौन जगाता है? कौन जगाता है? मम्मी पापा भाई बहन? नहीं, हमें ऐसा नहीं देखना है। यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, ए है घड़ा, बी में है घट, सी में है घड़ी और डी में है घटा। सुबह कौन जगाता है कि चलो 5 बज गए, नहा लो, धो लो, नाश्ता कर लो, फिर हमें स्कूल जाना है। तो समय कौन बताता है? घड़ी। यस, तो घड़ी के आधार पर हमें पता चलता है कितने बजे है। हम रात को सोने के पहले सुबह जल्दी उठे, इसलिए क्या लगाते हैं? अलार्म लगाते हैं ना। तो हमें कौन जगाता है? घड़ी। घड़ी क्या नहीं करती? यहाँ पर ऑप्शन ए में है आराम, ऑप्शन बी में है रुकती, सी में है दौड़ती और डी में है जाती। क्या नहीं करती? आराम। यस, घड़ी कभी रुकती है? नहीं, हमेशा चलती रहती है। ठीक है, तो घड़ी कभी आराम नहीं करती है। तो यहाँ पर हमने कई सारे MCQ देखे उदाहरण के रूप में। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में प्रश्न होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है? चैप्टर 1 से 10 अच्छे से ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। आपने देखा तो होगा, चित्र है, उस चित्र के नाम तैयार कर लीजिए। सही क्रम में अक्षर लिखकर शब्द बनाने के वाला एक प्रश्न है, वो भी तैयार कर लीजिए। स्वर, व्यंजन और गिनती, इतना आप तैयार करेंगे तो जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप इसका उत्तर आराम से दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।